आज हम आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वयन पर चर्चा करेंगे कि हम आप अपने वास्तविक जीवन में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से व्यवस्थित होने के लिए हम प्रधान पक्ष जो हम आपके बीच समन्वयन माना जाता है। आज की शिक्षा प्रणाली पर शिक्षक जब विचार करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से उसी समय चलती है जब हम शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में समन्वयन की आवश्यकता को स्थापित करते हैं। और जब उसकी आवश्यकता को स्थापित करते हैं तो हमें समाज के बीच रह करके अनुभव की प्राप्ति होती है। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को जब आप अपनी व्यापकता के क्षेत्र में अधिक से अधिक जब हम समन्वयन एवं सहयोग के माध्यम से या सहयोग के अभाव में देखते हैं तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था जो है केवल समन्वयन पर टिकी हुई है। जब हम शिक्षा व्यवस्था से समन्वयन होना चाहते हैं तो हम शिक्षा व्यवस्था को प्रधान पक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। और प्रधान पक्ष के रूप में स्वीकार इसलिए करते हैं कि समन्वयन की व्यवस्था जो है हम आपके दैनिक एवं वास्तविक जीवन में प्रधानता के अनुकूल चलती है। वो इसलिए कि जैसे हमने समन्वयन के बारे में बात की तो अब हम समन्वयन के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि समन्वय कितने प्रकार के हो सकते हैं। समन्वयन का सबसे पहला प्रकार इस रूप में हम जानते हैं कि संसाधनों में समन्वय, जिसको हम कोऑर्डिनेशन इन रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में हम किसी भी व्यवस्था को, किसी भी शैक्षिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में समन्वित करना का प्रयोग करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मानवीय संसाधनों में उपयोग के लिए प्रत्येक व्यक्ति की ये प्रथम जिम्मेवारी है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से इस बात की ओर अग्रसर हो कि वो अपने दैनिक जीवन में वास्तविक संसाधनों में अपने किसी भी संसाधनों के समन्वयन स्थापित करने के लिए हमें वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, कक्षा हो या कोई भी रूपरेखा के माध्यम से हो, किसी में हम उसी समय समन्वय स्थापित कर सकते हैं जब हम सर्वोत्तम रूप से हम खुद ही विकसित और समन्वय की व्यवस्था से व्यवस्थित हों। आज हम अपने जीवन में संसाधनों के अभाव में एक दूसरे से समन्वयन स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिस कारणवश हम आपके जीवन में संसाधनों के साथ हम आपका समन्वयन स्थापित नहीं हो पाता है। दूसरे स्टेप पे हम इस बात को बताते चलें कि पाठ्यक्रम में समन्वयन, कोऑर्डिनेशन इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में भी समन्वयन होना ज़रूरी है। हम आप वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। वह इसलिए की गई है कि विद्यालय में संसाधनों की कमी है या किसी भी चीज़ की उपलब्धता पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने की रूपरेखा या फिर पाठ्यक्रम में संसाधनों एवं विद्यालय की स्थिति अनुसार समन्वयन करने की क्षमता छात्रों के समक्ष
प्रस्तुत किया जाना ये काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी माना जाता है कि जब तक जिस पाठ्यक्रम के साथ हम समन्वयन करना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम को जहाँ स्वीकार किया जाता है वहाँ का वातावरण कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के वातावरण को भी अनुकूल बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा स्टेप है वह है कि शिक्षण विधियों में समन्वयन, कोऑर्डिनेशन इन टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियों में समन्वयन हम अक्सर देखते हैं वर्तमान समय में छात्रों में क्या है, अधिगम स्तर के उच्च करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराना, विभिन्न प्रकार के पठन पाठन के तरीकों को ईजाद करना, यह शिक्षक की प्रथम जिम्मेवारी है। छात्रों के अंदर योग्यता एवं उसके स्तरीकरण के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण विधियों का चयन किया जाए। शिक्षण विधियों के माध्यम से हम एक दूसरे को पूरक कर सकते हैं, और जब एक दूसरे से हम पूरक कर सकते हैं तो पूरक करने से पूर्व हम आपके लिए ज़रूरी है कि हम शिक्षक और छात्र एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध हों। जब तक शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अपनी ओर से ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तब तक छात्रों का उच्च स्तर का स्तरीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए कि हम आप शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं से जितना अधिक जुड़ते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया काफ़ी प्रभावी बनती चली जाती है, और काफ़ी प्रभावी बनने से पूर्व हम आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम आप क्या करें, शिक्षण विधियों में समन्वयन करें। और जब तक शिक्षण विधियों में समन्वयन नहीं होगा, हम आप जब तक अधिगम नहीं करेंगे तो हम अधिगम बिना किए छात्रों के समीप उनके प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से और सही उचित प्रकार से सही तरीके से शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जिसको उद्देश्यों में समन्वयन कहते हैं, कि कोऑर्डिनेशन विथ एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के उद्देश्यों में समन्वयन। हम आप शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम उद्देश्यपूर्ण होते हैं तो उद्देश्यों के अनुसार हमें व्यापकता दिखानी होती है। और व्यापकता कैसे दिखानी होती है कि समन्वयन के आधार पे हमें मानसिक विकास के उद्देश्य को समझना होता है, शारीरिक विकास के उद्देश्य को समझना होता है, सामाजिक विकास के उद्देश्य एवं जीवन कौशल विकास के उद्देश्य आदि को सर्वोत्तम एवं क्रमबद्ध तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी माना जाता है। जब हम शिक्षण अधिगम की विभिन्न प्रक्रिया को, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को जब हम समन्वयन के अंतर्गत ला करके छात्रों के बीच प्रधानता के मूल को मनवाने का प्रयास करते हैं तो उसके माध्यम से छात्र हित में निर्णय लेना शिक्षक के लिए सरल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन इन टाइम टेबल, समय सारणी में समन्वयन। हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान समय के अनुसार जब देखते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि प्राथमिक स्तर या फिर उच्च स्तर एवं माध्यमिक स्तर पर जब हम विभिन्न विषयों के अधिकता पाई जाती है, और जब हम छात्रों को देखते हैं कि छात्र पठन पाठन से संबंधित होने के लिए वो विषय वस्तु को अपने महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपने विषय वस्तु से पलायन करना चाहते हैं। समय सारणी के अनुसार उन्हें आदर्श रूप प्रदान नहीं किया जाता है, छात्रों को प्रबल सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं किया जाता है, छात्रों के अंदर विषय विधियों का आदान प्रदान सरल नहीं होता है। हम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे के लिए महत्वपूर्ण विषय कौन से हो सकते हैं, समान विषय कौन से हो सकते हैं, हम किस विषय वस्तु से समन्वय स्थापित कर सकते हैं, इस पर भी हम आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम समय सारणी के अनुकूल सारे विषय वस्तुओं को प्रधानता के रूप में लें और सारे विषय वस्तु से के साथ समन्वय स्थापित करें। समय सारणी
शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख अंग भी माना जाता है। इसलिए समय सारणी के अनुसार सारे विषय वस्तु को एक रूपता से देख करके सारे विषय वस्तु के अंदर पठन पाठन की संबंधता को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि समय सारणी में समन्वयन स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन इकोनॉमिक एरिया। कोऑर्डिनेशन विथ इकोनॉमिक एरिया, आर्थिक क्षेत्र में समन्वय। वर्तमान समय में हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में धन का महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक धन नहीं है, किसी भी हायर एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा लेना हमारे लिए आसान नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिक्षा के लिए धन प्रदान करने की क्षमता अधिक नहीं है। इस स्थिति में शिक्षक एवं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति को इस योग बनाया जाना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर अन्य संसाधनों से धन की व्यवस्था करे। इसलिए सामुदायिक सहभागिता एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों से धन प्राप्त करने की क्षमता का विकास शिक्षकों में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी समन्वयन की स्थिति को विकसित की जानी चाहिए, जिसके माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में भी समन्वयन स्थापित किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इन स्कूल लेवल, विद्यालय स्तर पर समन्वयन। हम आप अपने दैनिक एवं वास्तविक जीवन में जब होते हैं तो हम आप भी विद्यालय स्तर पे समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। इससे समन्वय स्थापित करने की इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करना है कि विद्यालय में भी समन्वयवादी नीति से है। इसमें न्याय पंचायत के सभी विद्यालय में एक दूसरे की सहायता की जानी चाहिए। इसमें विद्यालय में सभी शिक्षक को माह में एक बार एकत्रित होते हैं तथा एक दूसरे को अपने विद्यालय की समस्या एवं संसाधनों की उपयोगिता के बारे में चर्चा करना चाहिए। चर्चा में सभी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। अनेक अवसरों पर शिक्षक एवं एक दूसरे से विद्यालय का पर्यवेक्षण भी करते रहना चाहिए, ताकि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जिस स्तर का संस्थान है उस स्तर की समस्या का समाधान समय पर हो सके। उस वक्त के बाद कोऑर्डिनेशन विथ कम्युनिटी, समुदाय के साथ समन्वयन। आज हम चर्चा करेंगे समुदाय के साथ समन्वयन की स्थिति भी शिक्षा व्यवस्था में प्रधानता के साथ देखी जाती है। अनेक अवसरों पर हम समुदाय के व्यक्ति विद्यालय व्यवस्था एवं प्रबंधन में किसी प्रकार की रुचि का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों? उसकी वजह है कि हम आपके अंदर रुचि इसलिए नहीं होती है। आज के समय के अनुसार आज स्थिति शिक्षकों के समुदाय से सहयोग प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता जा रहा है। कारण है कि हम आप चर्चा एवं परिचर्चा के माध्यम से सामुदायिक कार्यों में साझेदारी करने में से शिक्षक समुदाय का विद्यालय के समीप ला पाते हैं तथा सहयोग प्राप्त कर पाते हैं। जब तक हम विद्यालय, महाविद्यालय से वहाँ विद्यालय समुदाय के साथ या समुदाय के साथ समन्वय स्थापित नहीं होता है, तब तक शिक्षक समुदाय का विद्यालय के समीप ला पाना एवं उन्हें सहयोग प्राप्त करवा पाना ये संभव नहीं है। हम आप अक्सर इस बात की भी चर्चा करते रहते हैं कि कोऑर्डिनेशन विथ वॉलंटरी इन सिचुएशन, स्वैच्छिक संस्थानों के साथ समन्वयन के हम आपको अपने जीवन में स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ समन्वयन वर्तमान समय की प्रमुख मांग है। वर्तमान समय की प्रमुख मांग का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा की सार्वभौमिकता एवं 100% नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इस संस्थाओं में द्वारा समय समय पर विद्यालयों के सहयोग दिया जाता है। विद्यालयों को सहयोग इसलिए दिया जाता है ताकि सहयोग लिया भी जाता है इसलिए कि विद्यालय के में अधिक से अधिक छात्र की संख्या होने पर स्वयंसेवी संस्थाएं अपने स्वयं सेवक शिक्षण कार्य के लिए भेज देती है। आवश्यकता पड़ने पर श्याम पाठ कक्ष का उपयोग विद्यालय समय के बाद शिक्षण कार्य करने के लिए करती है और शैक्षिक संस्थाओं की का साथ समन्वय जब हो जाता है तो वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ सहगामी क्रियाओं में समन्वयन। पाठ सहगामी क्रियाओं में भी समन्वयन की स्थिति देखी जाती है। हम आप पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं में संगठन एवं संचालन का इस प्रकार किया जाता है कि एक दूसरे को पूरक बनाया जाता है, एक दूसरे के को सहायता प्रदान की जाती है। विद्यालय में संसाधनों की उपलब्धता पर भी पूरा विचार विमर्श किया जाता है। विद्यालय में संसाधनों की उपलब्धता कम है तो ऐसी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का स्थान दिया जाता है जिसमें धन एवं उपकरणों की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार हो सके। वहाँ के विद्यालय में बच्चों के बीच खेल का कंपटीशन या फिर कह सकते हैं कहानी लेखन, निबंध प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रों को अधिक से अधिक प्रभावी शिक्षण की ओर ध्यान केंद्रित कराया जा सकता है, जिसके माध्यम से छात्रों के जीवन में समन्वय स्थापित करने की क्षमता अधिक से अधिक बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं के संचालन में समन्वयन करना पड़ता है। वो इसलिए कि जब तक हम एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित नहीं करेंगे हम आपको बिना कोऑर्डिनेशन के कुछ भी संभव नहीं है। कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज़, गतिविधियों में समन्वयन। आज के गतिविधियों में समन्वयन स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के प्रबंधन समिति बनाया जाए। शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक को दायित्व दिया जाता है कि वो समय समय पर ढेर सारी गतिविधियों का आयोजन करें जिसके माध्यम से छात्रों को कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि के माध्यम से उसके अंदर योग्यता, उसके अंदर क्षमता प्रदान किया जा सके और प्रत्येक गतिविधि में समन्वय की आवश्यकता के माध्यम से छात्रों के अंदर अनुभव की प्राप्ति भी किया जा सकता है। हम आपको बताते चलें कि कोऑर्डिनेशन इन एवेल्युएशन सिस्टम कि आज के समय के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली में भी समन्वय करना काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि जब तक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पे जब तक मूल्यांकन प्रणाली में यह ध्यान नहीं रखा जाएगा कि छात्रों के सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ प्रयोगात्मक पक्षों को भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए, बच्चों को थ्योरी के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में प्रयोगात्मक शिक्षा एवं गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा को अधिक से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से छात्रों के अंदर व्यवहारिक पक्ष और व्यवहारिक ज्ञान की कुशलता और उसके क्षेत्र में कार्य करने की ओर प्रबलता उत्पन्न हो सके। हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इस बात के लिए जिम्मेवार है कि वो सहयोग एवं समन्वय के पर आधारित हो और शिक्षा एवं शिक्षण शैलियों के अभाव से बचें। छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक निर्धारित लक्ष्यों के माध्यम से उन्हें जोड़ा जा सके, उनको व्यवस्थित किया जा सके और प्रधान पक्ष के रूप में छात्रों को समय समय पर स्वीकार किया जा सके, छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। जब तक हम छात्रों के साथ और उनके
उनके उद्देश्यों के साथ जब तक हम आपका समन्वय स्थापित नहीं होगा, तब तक छात्रों की समस्याओं का समाधान हम सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि छात्र जीवन वो कष्टदायी होता है, जिसको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने और एक दूसरे से समन्वय स्थापित करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि अपने छात्रों के साथ समन्वय स्थापित करे, वहाँ के मैनेजमेंट के साथ, वहाँ के शिक्षक कमेटियों के बीच इस बात को रखा जाए कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर उन्हें अवसर प्रदान किया जाए और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ न कुछ ऐसे रूपरेखा तैयार की जाए जिसके माध्यम से छात्रों को समय पर सफलता का लाभ दिलाया जा सके। धन्यवाद, आप लोगों का आभार।